मुझे तो ये सब कुछ सुनकर डेनिस इतनी हैरत हो रही है कि क्या बताऊं। मुझे तो हैरत नहीं हो रही है सुन के। वो कर सकती है सब कुछ, इसलिए मैंने कैन से कहा था कि सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद डील करूंगी उससे। मेरी बहन एक डरपोक और इनसिक्योर औरत है। वो कुछ भी उल्टा काम कर सकती है। अगर उसे पुश किया जाए तो वो गुस्सा दिखाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। खो देगी वो सब, बहुत जल्द वो हम सबको खो देगी नहरीन। सही कह रही हो। हमें कुछ करना पड़ेगा। इमराना बहुत गुस्से में और वो जारी है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। और जहाँ तक कैन की बात है, उसे भी इमराना पे बहुत गुस्सा है। और फराद को देखो कितना खुश है, मजे से लेटा हुआ है वहां पर, जैसे फार्म हाउस पे उसके अलावा कोई है ही नहीं। तुम ठीक तो हो ना? जब सबको सब कुछ पता चल ही चुका है तो क्यों ना हम अपना वीकेंड स्टार्ट कर लें। उसको सोने दो, जब वो उठेगी तो हम सब साथ बीच चलेंगे एंड वो प्ले सम बॉल, ठीक है? तुम जाके जरा कैन को देख लो। मुझे तबाह करने के लिए इमराना ने एक डिटेक्टिव हायर की थी और वो यही समझ रही थी कि वो कुछ भी कर ले, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बहुत होशियार समझती है खुद को। बेचारा फराद ये सोच रहा है कि इमराना उसे बर्बाद कर देगी। नारन, ऐसी लड़की से शादी करना बेवकूफ़ी होगी। तुम भी जाके फिर आराम करो, थक गई हो। ठीक है, मैं भी जाके सोती हूँ। डेनिस, मैं इमराना की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। ऐसा कैसे मुमकिन है कैन? बस मेरे आसपास ना आए। कैन, फजूल बातें मत करो। तुम उससे रोक नहीं सकते और वो खुद भी अपने आप को रोक नहीं सकती। वो सब लोगों के साथ दुश्मनी करके इस पूरी दुनिया की मलका बनना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। या शायद वो इस फैमिली के नाम को बदनामी से बचाना चाहती है। इमराना मुझसे नफरत करती है और तुम्हारी नजरों में मुझे गिराना चाहती है। वो डेनिस, नहरीन और फिराद से अलग उसे हमेशा चिढ़ रहती है। मैं इस बारे में तुमसे मजीद बहस करना नहीं चाहता। वो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। बस करो तुम, बस करो तुम। 2 दिन उससे बात ना करो, वो घूम के तुम्हारी पास आएगी। डेनिस, बहुत हो गया। मैं अपनी वर्कशॉप पे जा रहा हूँ। जब तक तुम अपने सारे मसाइल हल कर लो अपनी बहन के साथ मिलके। मैं तुम्हारे इन तमाम मामलात में बिल्कुल शामिल होना नहीं चाहता। वैसे भी एग्जीबिशन करीब है और मेरी एक पेंटिंग रह गई जिसे मुझे कंप्लीट करना है। समझ में आई तुम्हें? जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? बुरे वक्त में मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तुम? हाँ, सिर्फ अच्छे वक्तों के साथी हो क्या? कैन, अब मैं तुमसे 50 साल बाद राब्ता करूंगी, जब मेरी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। दिमाग खराब करके रख दिया। देखिए मिस सैयदा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मुझे गैर समझती हैं। अगर आप मुझसे खुलकर बात करेंगी तो आपको यकीनन बेहतर महसूस होगा। चलो तुम अब शुरू करो। ये डॉक्टर ही नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। मिसेस अहमद, समझिए, अगर आप हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे तो मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा। मगर आप तो सुनते ही नहीं। प्लीज मुझे मेरा काम करने दें। इतना ऊंचा बोलने की वजह क्या है आखिर? मैं तो ये कह रहा था कि अब ये मेरी फैमिली मेंबर है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या फैमिली थेरेपी नहीं हो सकती? देखिए मिसेस अहमद, आप मुझे मेरा काम करने दें। चलो तो फिर वक्त बर्बाद ना करो। वो डॉक्टर साहब, मैं घर से भाग गई थी जब मैं 17 साल की थी। भागकर इस्तांबुल आ गई। कैसे भागी, क्यों भागी, कैसे इस्तांबुल पहुंची, क्या क्या मसले हुए, सब बताओ। और ये भी बताना कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई मेहमत ने क्या क्या किया। शुरू से लेकर आखिर तक सब तफसील से बताना होगा तुम्हें। और जो जफर ने किया वो भी बताओ। अब ये फैमिली थेरेपी के लिए तैयार है। वो मेरी परवरिश बहुत गरीब घराने में हुई है। तब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। ये तो तुमने बहुत पुरानी बातें शुरू कर दी। इस तरह तो 3-4 महीने लग जाएंगे, फिर भी कहानी खत्म नहीं होगी। देखिए मिसेस अहमद, उसको अपनी कहानी सुनाने दें। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उस वक्त डॉक्टर वो जो है, हम लोग
बड़े जाहिल थे, मगर हमको तमीज़ थी, बड़े अच्छे बच्चे थे हम। हाँ, शरारती भी। बॉल इधर फेंको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक और ट्रिक। सीमा बहन, तुम्हारे पास कितनी अच्छी गुड़िया है, चलो मिलके खेलते हैं। अगर तुमने छुआ तो ये गंदी हो जाएंगी। मगर आपा, चलो अब जाओ बॉल लेके आओ। नहीं, फिजूल के नखरे मत दिखाओ, तुम छोटे हो, तुम बॉल लेके आओगे। चलो जाओ। अरे इन कपड़ों को तो सिलाई की जरूरत है, हम घर जाके सही कर लेंगे, ठीक है, भूलना मत। मगर आपा हमारे पास तो सुई और धागा है ही नहीं, क्यों तंग कर रही है मुझे? तुमने मेरी गुड़िया जला दी जिहान। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया इनकी गुड़ियों के साथ? नहीं किया। चलो अंदर चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी, इसने मेरी गुड़िया जला दी। तुम लोगों को कितनी दफा मना किया है कि आग से नहीं खेलते बच्चे। अच्छा, आग से खेल रही थी। अंदर चलो, फिर बताती हूँ। चलो अंदर। क्या ये सब तुमने किया है? इतनी खूबसूरत थी ये, मैं इसके साथ खेलती, आपने क्यों चलो जला छोड़ो दी? छोड़ो, फेंको इसे यहाँ। इतनी चलो प्यारी थी। जाओ, चुप करो, चलो। मैं आती हूँ अभी। चलो चलो। क्यों किया? हम यहाँ भूखे हैं और इनको देखो मजे से सो रहे हैं। अभी मजा चखाती हूँ। खड़े हो, चलो 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 चलो। कहाँ? चुप, बस जल्दी चलो जल्दी। आपा तुम मेरी कर क्या बात रही तो हो? सुनो, क्या कर रही हो? तुम कर क्या रही हो? चुप रहना। बहुत मारेंगे तुम्हें। चुप रहो। आपा नहीं करो, मैंने तुम्हें मना भी किया है। ये क्या है? बाबा, ये क्या हुआ? है? कुछ नहीं, बस मैं सोकर उठा तो ये पानी गिरा हुआ था मेरे ऊपर, और कुछ नहीं। पानी गिर गया? ऋषभ, तुमने क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया था? बुरा ख्वाब? ये तुमने जो वहां पानी की बोतल रखी थी वो मेरे ऊपर गिर गई। कहती कि ख्वाब देखा था क्या? बेवकूफ, क्यों हंस रहा है? मेरा तो हंस के बुरा हाल हो गया। मत हंसो, सुनो मत हंसो, वो हमें मारेंगे। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? देख नहीं रहे हो उसके साथ क्या हो रहा है?